बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला आलिहि वसहाबिहि अजमईन। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक निहायत ईमान अफरोज और सबक आमोज वाकिया सुनने जा रहे हैं। ये वाकिया है अल्लाह के अजीम नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का, खास तौर पर वो हालात और वाकियात जो आप मछली के पेट से निकलने के बाद पेश आए। ये किस्सा कुरान पाक में भी मौजूद है और अहादीस में भी इसके कई पहलू बयान हुए हैं। आइए इसे तरतीबवार सुनते हैं और अपनी जिंदगी के लिए इससे सबक हासिल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर अल्लाह की इजाजत के बगैर निकल गए थे। फिर जहाज का वाकिया, समुंदर का तूफान और आपका मछली के पेट में जाना पेश आया। वहां आपने अंधेरों में अल्लाह को पुकारा और कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिन ज़ालिमीन। ये दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई और मछली ने आपको किनारे पर डाल दिया। अब नाजरीन, मछली के पेट से निकलने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की हालत बहुत नाजुक थी। कुरान में आता है, फनबज़नाहु बिल अराई व हुवा सकीम। हमने उन्हें एक खुले मैदान में डाल दिया जबकि वो बीमार थे। आपकी जिल्द नर्म और कमजोर हो गई थी। धूप की रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जिस्म में ताकत बाकी न रही थी। बिल्कुल लाचार और कमजोर हो गए थे। अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत से एक मौजिज़ा फरमाया। कुरान कहता है, वो अनबतना अलैहि शजरतन मिन यक्तीन, और हमने उन पर कद्दू का दरख्त उगा दिया। ये दरख्त न सिर्फ साया फराहम करता था, बल्कि इसके बड़े बड़े पत्ते आपके जिस्म को धूप और कीड़ों से बचाते थे। कद्दू का फल नर्म और हल्की गिजा है जो बीमारों के लिए बेहतरीन है। यही आपकी गिजा बनी। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ने इसके साथ एक खास मौजिज़ा ये भी किया कि एक दूध देने वाला जानवर जैसे बकरी या हिरनी रोजाना आकर आपको दूध पिलाया करता था। यूं आप आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद और तवाना होने लगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आपकी सेहत बहाल हो गई तो अल्लाह ताला ने आपको दोबारा अपनी कौम की तरफ भेजा। कुरान में है, वो अरसलनाहु इला मियती अल्फिन अव यजीदून। हमने उन्हें 1 लाख या उससे कुछ ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। ये वही कौम थी जिसे आप पहले छोड़कर गए थे। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़ गए थे तो अल्लाह ने उन पर अजाब के आसार जाहिर किए। आसमान पर काले बादल छा गए, सूरज की रोशनी गायब हो गई, हवा रुक गई, जमीन पर एक खौफनाक कैफियत तारी हो गई। कौम को यकीन हो गया कि अब अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। वो सब घरों से निकल आए। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब एक खुले मैदान में जमा हुए। उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर तौबा की, रोने लगे, दुआ करने लगे। यही वजह है कि कुरान में फरमाया गया, फलौला कानत करियतन आमनत फनफाहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस। ऐसा कभी न हुआ कि किसी बस्ती ने ईमान लाया हो और उनका ईमान उन्हें नफा दे, सिवाय यूनुस की कौम के। यानी ये वहीद कौम थी जिसने इज्तिमाई तौर पर तौबा की और अल्लाह ने उन पर से अजाब टाल दिया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस आए तो मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। वही कौम जो कभी आपकी बात को रद्द करती थी, अब आजिजी और ईमान के साथ आपके सामने खड़ी थी। सब के सब अल्लाह को मान चुके थे और दीन हक की पैरवी पर आमादा हो गए थे। ये एक अजीम कामयाबी थी। नबी की मेहनत रंग ले आई थी और अल्लाह की रहमत उन पर साया फगन हो गई थी। प्यारे नाजरीन, इस वाकिया में हमारे लिए बेशुमार सबक हैं। 1. अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। नबी भी अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी कौम को छोड़ नहीं सकते, तो हम आम इंसानों को कितना मुहतात होना चाहिए। 2. मुश्किल वक्त में दुआ सबसे बड़ा हथियार है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में सिर्फ अल्लाह को पुकारा और वही उनके नजात दहिंदा बने। अल्लाह की रहमत वसीया है। अगर कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देता है। 4. इज्तिमाई तौबा अजाब को टाल सकती है। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इसकी जिंदा मिसाल है। रसूलुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिन ज़ालिमीन, ऐसी दुआ है कि जब भी कोई मुसलमान इसे मांगेगा, अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। ये दुआ न सिर्फ मुश्किल हालात में बल्कि आम जिंदगी में भी कसरत से पढ़नी चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के इस वाकिया से हमें सीखने को मिलता है
کہ اللہ پر توکل سب سے بڑی طاقت ہے۔ زندگی کے اندھیروں، مشکل وقت اور آزمائشوں میں یہ دعا ہی وہ چراغ ہے جو امید کی روشنی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یونس علیہ السلام کی دعا کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ، مچھلی سے نکلنے کے بعد کی پوری داستان جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔